चीन भारत को घेर रहा है, पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया दोनों चुप है। इसी साल मई के महीने में सिर्फ एक कबूतर पाकिस्तान से भारत में घुस आने पर इसकी जबरदस्त चर्चा भारत के मीडिया में करी गई थी। और अब जब चीनी फौजें भारत के अंदर घुस आई हैं, तो इस पर चर्चा करने का वक्त ना तो मोदी सरकार के पास है और ना ही भारतीय मीडिया के पास। सिर्फ चाइना के सामान को बायकॉट करने की बात करके देश की आवाम को बेवकूफ बनाने का तमाशा चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त भी भाजपा और आरएसएस की तरफ से इसी तरह चाइना के सामान को बायकॉट करने की मुहिम चलाई गई थी। लेकिन असलियत जानकर आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि एक बात जो आप लोग नहीं जानते हैं वो आपको बताना बेहद जरूरी है कि 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान चाइना के सरकारी अखबारों में यह खुले तौर पर छापा गया था कि चाइना चाहता है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव भाजपा ही जीते। और आज कोरोना महामारी के इस दौर में भी देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की नसीहत देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गृह राज्य गुजरात में चाइना को फायदा देने के लिए क्या क्या तमाशे किए हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। इसके साथ साथ ये भी समझाऊंगी कि भारत और चाइना की सरहदों पर टकराव के एक महीना गुजर जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों चुप हैं। अब आपको एक और कमाल की बात बता दें कि पिछले साल नवंबर में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से खुद भाजपा के सांसद तापिर गाव ने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार को यह इन्फॉर्म किया था कि चीन ने भारत के 56 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। सांसद तापिर गाव ने मोदी सरकार से कहा था कि वो इस मामले में इंटरफेयर करके जल्द से जल्द कार्रवाई करे। उस वक्त भी मोदी सरकार और मीडिया दोनों चुप थे। और अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग ने एक लेख के जरिए जो न्यूज वेबसाइट पर छपा है, उसके जरिए इस बात का दावा किया है कि चीन ने भारत के 3 अलग अलग जगहों पर घुसपैठ कर ली है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख यानी ईस्ट लद्दाख में चीन ने 3 अलग अलग जगहों पर भारत की तकरीबन 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पर ना तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल का कोई बयान आया और ना ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का। हाँ, मोदी सरकार, उनका गोदी मीडिया दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की नौटंकी करके जश्न मनाने का तमाशा करता जरूर नजर आया। वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बात बात में पाकिस्तान को खत्म करने की धमकी देते हैं, उन्होंने भी बिहार के चुनाव के लिए करी जाने वाली अपनी वर्चुअल रैली में बहुत हल्के अंदाज में चीन पर हमला बोला। तो मोदी सरकार और उनका वो दरबारी मीडिया जो सिर्फ एक कबूतर पाकिस्तान से भारत में घुस आने पर घंटों डिबेट करा सकते हैं, वो चीनी फौज भारत के अंदर घुस आने पर भी आखिर क्यों चुप हैं? इस चुप्पी के पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने चीन के कितने दौरे किए थे? दरअसल नरेंद्र मोदी को बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री अमेरिका में जब एंट्री नहीं मिली थी, सन 2002 गुजरात में हुए हिंदू मुसलमान दंगों की वजह से उस वक्त चीन ने बहुत इज्जत के साथ मोदी जी को अपने यहां दौरा करने की इजाजत दे दी थी। और इसलिए मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चाइना के कुल 4 दौरे किए थे और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अब तक चाइना के 5 दौरे कर चुके हैं। मोदी जी के चाइना के इन सारे दौरों का सिर्फ एक ही मकसद था कि चाइनीज कंपनीज को गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करना, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए। और यही वजह है कि चाइनीज कंपनीज के ज्यादातर सारे हेड ऑफिसेस, सारे रीजनल हेड ऑफिसेस गुजरात के अहमदाबाद में हैं। और इसीलिए जब 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो चाइना के सरकारी न्यूज़पेपर में यह छापा गया था कि चाइना चाहता है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव भाजपा ही जीते। और जरा सोचिए कि इस वक्त पर जब चाइना की फौजें भारत की सरहदों के अंदर मौजूद है, तो वो मोदी सरकार जिसने चाइनीज कंपनीज को भारत के गुजरात के अंदर स्टैब्लिश कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई है,
वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की मुहिम चला रही है। तो चीनी फौज की भारत के सरहदों के अंदर घुस आने के बावजूद मोदी सरकार की चुप्पी और चाइनीज कंपनीज के भारत और गुजरात में इन्वेस्टमेंट में मोदी जी के रोल की कहानी आगे जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहां बता दूं कि 2011 में भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले मुल्कों में चीन का नंबर 35 था और 2014 में मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन उछलकर 35 नंबर से 28 नंबर पर आ गया। और अब 2019 और 2020 का हालांकि डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि चीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाले मुल्कों में इस वक्त टॉप 10 की लिस्ट में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नंबर पर आ गया होगा। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि किस तरह से आपको बेवकूफ बनाने का तमाशा चल रहा है। सोशल मीडिया पर चाइनीज ऐप टिकटॉक को डिलीट कराने की मुहिम चलाई जा रही है। चाइनीज फोन का इस्तेमाल करके चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात करी जा रही है। पर असलियत यह है कि इस तरह की मुहिम आप लोगों को बेवकूफ बनाकर रखने के लिए चलाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी चाइना से बनवाने वाली मोदी सरकार को चाइना से कितना लगाव है, इसकी असलियत भी जान लीजिए। 2016 से 2017 में चीन की कंपनी रेलवे रोलिंग स्टॉक को नागपुर मेट्रो के लिए 851 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देकर ऑब्लाइज किया गया। चीन की कंपनी चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक चीन की 2 सरकारी कंपनियों के विलय यानी फ्यूजन से बनी है। और आज के हालात ये है कि FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको महात्मा गांधी के कहने पर GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ने 1927 में स्टैब्लिश किया था और इस वक्त वो भारत की सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी दी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत में 40% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टमेंट चाइना का है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक ब्रुकिंग्स इंडिया के तरफ से पब्लिश किए गए एक पेपर के हिसाब से इस वक्त भारत में चाइना ने तकरीबन $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और $1 बिलियन होता है 7,665 करोड़ रुपए। यानी अब आप खुद समझ सकते हैं, खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि $26 बिलियन कितने हजार करोड़ रुपए बनेंगे। चीनी कंपनियों ने भारत में इस वक्त दवाइयों, टेक्नोलॉजी, ओला, पेटीएम, बिग बास्केट, स्विगी, जोमैटो, हाइक जैसी कंपनियों में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाइना पर करी गई मेहरबानी को, उसको जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि चीन की एक कंपनी SAIC मोटर कॉर्प ने गुजरात के पंचमहल जिले के हलोला में एक पैसेंजर कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का ऐलान किया था। उन्होंने इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, इस कारखाने के लिए तकरीबन 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी। और देखिए 2019 में इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। कार का नाम है MG हेक्टर। अब सबसे अहम बात यह है, ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी MG मोटर्स भारत में कदम रख चुकी है और इसकी SUV कार MG हेक्टर्स मोदी जी की मेहरबानी से भारत में चाइना की कंपनी SAIC मोटर कॉर्प के कारखाने में बन रही है। तो जरा सोचिए कि जब आप लोग अपनी MG हेक्टर SUV की बुकिंग करा रहे थे तो आप लोग को पता था कि आप लोगों की ये कार मोदी जी की मेहरबानी से भारत में चाइना कंपनी SAIC मोटर कॉर्प के कारखाने में बन रही है। और देखिए कि ये राष्ट्रवादी मोदी सरकार देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की मुहिम चला रही है। SAIC मोटर कॉर्प की देखा देखी चीन की 10 और कंपनियों ने गुजरात में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर लिया है। इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी है द ग्रेट वॉल मोटर्स,
जिसने तकरीबन 7,000 करोड़ इनका इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। तो नतीजा यह है कि मोदी जी की मेहरबानी से देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर का 40% हिस्सा चीन के पास चला गया है। अब ऑटोमोबाइल्स के बाद आपको स्टील इंडस्ट्री की कहानी बताती हूं। तो जनवरी 2019 में चीन की कंपनी शिंगशॉन्ग लिमिटेड ने गुजरात की कंपनी एसॉन ग्रुप्स के साथ मिलकर 21,000 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के धौलरा में प्लांट लगाने का ऐलान किया है। तो आपको यहां बता दें कि इस कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हो जाने के बाद यह भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन जाएगी। और यहां तमाशा हो रहा है चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का। तो अब मोदी सरकार का 6.5 साल की हुकूमत के बाद भारत में योगदान यह है कि पाकिस्तान से भारतीय मीडिया लड़ेगी, चाइना से ना तो भारतीय मीडिया लड़ेगी और ना ही मोदी सरकार, और कोरोना से भारतीय आवाम आत्मनिर्भर होकर खुद लड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार को बिहार में चुनाव लड़ना है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना